नमो नमः नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का वैकल्पिक पाठ्यक्रम सेकंड, जिसका अध्याय है 30वां मुद्रण त्रुटि शोधनम, जिसका आज की कक्षा के दौरान हम भाग फर्स्ट को जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो मुद्रण त्रुटि शोधनम है, इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया है कि जिस प्रकार हम कोई भी बुक्स इत्यादि पढ़ते हैं या कोई भी मान लो कोई भी जो है प्रेस इत्यादि के द्वारा कोई भी बुक्स छपती है, पेपर छपता है इत्यादि कुछ भी, तो उनमें कुछ ना कुछ जो है मुद्रण त्रुटि होती है और उसका शोधन किस प्रकार किया जाता है, उसका संशोधन किस प्रकार किया जाता है। जैसे आज आपके सामने यहाँ ये जो लिखा हुआ है, इसमें भी त्रुटि हो सकती है क्योंकि टाइपिंग इत्यादि के द्वारा ये लिखा हुआ है, तो इसका संशोधन का क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि हमें जो है, जो पाठक जो होता है, उस तक एक शुद्ध रूप में जो है परिष्कृत रूप में हमें जो है पाठ्य वस्तु उसको पढ़ने के लिए प्रदान करनी होती है। तो उसी मुद्रण शोधन के विषय में यहाँ बताया गया है और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक कार्य है कि किसी भी त्रुटि का शोधन करके उसको जो है परिष्कृत करके ही उसको जो है प्रकाशित किया जाए। तो प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि भवतः समक्षम पुस्तकाकारे अ, भवतः समक्षम पुस्तक आकारे सम्यक व्यवस्थितः ज्ञान विज्ञान पूरिता पाठ्य सामग्री विराजते। आपके सामने पुस्तक के आकार की एक अच्छी प्रकार की व्यवस्थित जो है पाठ्य सामग्री, ज्ञान विज्ञान से पूरी पाठ्य सामग्री विराजमान है ना। पूरी आपके सामने पूरी बुक हमने पढ़ी है और पूरी एक ज्ञान विज्ञान से संबंधित पूरी पाठ्य पुस्तक है। किम जानाति भवान् यत् एतस्य पुस्तकस्य वर्तमान रूप संपादनात् पूर्व किम किम कृतम। क्या आप जानते हैं कि जो ये आपके समक्ष जो पुस्तक है, इसका जो वर्तमान स्वरूप जो संपादित किया गया, इससे पूर्व इसमें क्या-क्या किया गया? नूनं पुस्तक निर्माण पाठानां लेखनं तेषां क्रमानुसार आयोजनं तत् संपादनं मुद्रण समय त्रुटिनां शोधनम। इसमें निश्चय ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया होगा, पाठानाम लेखनम पाठों को लिखा गया होगा, तेषाम क्रमानुसारम आयोजनम उनको क्रम के अनुसार आयोजित किया गया होगा, ततः संपादनम फिर उसको संपादित किया होगा, मुद्रण समय त्रुटि नाम शोधनम और मुद्रित जब किया जा रहा था तो त्रुटियों का शोधन भी किया होगा, मुद्रण त्रुटि नाम निराकरणम चित्र मुद्रण त्रुटियों का निराकरण करना, चित्रों का संयोजन करना इत्यादि इसमें कार्य किए गए। कि आपके सामने जो पुस्तक है, जो आप कक्षा 12वीं की जो पढ़ रहे हैं, इसमें जब आपके सामने आई उससे पहले ये सारे कार्य इसमें किए गए। त्रुटि शोधनार्थम कानाचित निश्चित चिन्हानि एवं प्रयोजनते और त्रुटि संशोधन के लिए कुछ चिन्हों का भी प्रयोग किया गया। अस्मिन् पाठे वयम एतत् अधिकृत्य एव किंचित ज्ञानम प्राप्नुम। यानी इस पाठ में इसी को जो है अधिकृत करके जो त्रुटि शोधन है, चिन्ह आदि का जो प्रयोग है, इनको ही अधिकृत करके इस पाठ को हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहा गया है कि पाठस्य प्रारंभे प्रश्न कृतः, पाठ के प्रारंभे प्रश्न किया गया कि एतस्य पुस्तकस्य वर्तमान रूप संपादनम पूर्व किम किम कृतम, कि आपने इस जो पुस्तक है, पाठ के प्रारंभ में प्रश्न किया गया था ना कि इसके वर्तमान संपादन से पूर्व क्या क्या किया गया। संप्रति वयम अस्य विवेचनम कुर्मः, इसका हम विवेचन करते हैं। सर्वप्रथम विद्वद्भिः लिखिताः विविधाः पाठाः संकलिताः, सबसे पहले जो विद्वानों के द्वारा जो लिखे गए पाठ है उनका संकलन किया गया, उनको इकट्ठा किया गया। तदंतरम विशेषज्ञ परिमार्जिता चित्रकारेण संबद्ध चित्र सुसज्जिता, और विशेषज्ञों के द्वारा परिमार्जित जो चित्रकार के द्वारा जो संबंधित चित्र से इसको सुसज्जित किया गया। जो विशेषज्ञों ने बताया, जो चित्रकार के द्वारा सुज्जित बनाया गया, उन चित्रों को यहाँ लगाया गया। पाठ है प्रकाशिता, और फिर पाठ में प्रकाशित किया गया। पुनः प्रकाशन प्रक्रिया मुद्रण काले मुद्रण त्रुटि शोधन कार्य सावधानतया संपादितम। फिर प्रकाश प्रक्रिया में मुद्रण काल हुआ, उसको मुद्रित किया गया, उसको टाइप इत्यादि किया गया, टंकण इत्यादि किया गया, और मुद्रण संशोधन कार्य सावधानतया, और जो मुद्रण में कोई भी गलती इत्यादि हुई है उसका संशोधन, त्रुटि का संशोधन कार्य सावधानी से संपादित किया गया। ये सारा कार्य इसमें किया गया है जो समक्ष आपके पुस्तक है। यदि एतत् कार्य सम्यक्तया संपादते तर्हि रचना अशुद्धि विरहिता भवति। यदि ये कार्य अच्छी प्रकार से होता है
तब ही रचना कैसी होती है, अशुद्धि रहित होती है। यदि ये प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती तो अशुद्धि सहित होती है, उसमें काफ़ी अशुद्धियाँ होती हैं। अन्यथा उत्कृष्टा अपि रचना त्रुटिपूर्णा, इसलिए अन्यथा यदि ये अशुद्धि रहित सही प्रकार से प्रक्रिया को अपनाया नहीं जाए, तो चाहे कितनी ही उत्कृष्ट रचना हो, वो भी कैसी हो जाएगी, त्रुटिपूर्ण हो जाती है। कहा गया एवमेव प्रत्येकम समाचार पत्रम सर्वा पत्रिका सर्वाणी पुस्तकानि च महत्या प्रक्रिया अनंतरम एव प्रकाशन्ते। इसी प्रकार कोई भी प्रत्येक, चाहे समाचार पत्र हो, सभी पत्रिकाएं हो, सभी पुस्तकें हो, उनमें बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद ही उनको प्रकाशन में किया जाता है। जितनी भी हमारी जो है, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे पत्रिकाएं हो, पुस्तकें हो, बहुत प्रक्रियाएं अपनाई जाती है जब उनको प्रकाशित किया जाता है। सारा कार्य संकलन करना पाठ्य वस्तु का, उनको विस्तारण करना, उनको एक व्यवस्थित रूप में रखना, फिर उनको क्रमानुसार रखना, उनमें मुद्रण त्रुटि देखना, उनमें चित्र आदि का प्रयोग करना, फिर मुद्रित त्रुटि देखना, कई प्रक्रियाएं होती है। प्रकाशन प्रक्रियायाम मुद्रण त्रुटि शोधनम एकम अत्यधिकम दुष्करम महत्वपूर्ण कर्म है। प्रकाशन प्रक्रिया या प्रकाशन जो प्रक्रिया है उसमें मुद्रण त्रुटि का जो संशोधन है वो एक अत्यधिक दुष्कर और महत्वपूर्ण कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि पूरी बुक में से छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको छांटना तो आसान थोड़ी है, तो महत्वपूर्ण भी है तो कठिन भी है। कहा गया मुद्रण त्रुटि शोधनम स्वरूपम महत्वम च, मुद्रण त्रुटि शोधन का स्वरूप और महत्व यहाँ बताया गया है। कस्यापि समग्रतया अंतिम रूपेण मुद्रात् प्राक् अशुद्धि संशोधनार्थम निश्चितैः संकेतैः चिह्नीकरणेन मुद्रण त्रुटि शोधनम कथ्यते। कहा गया कि मुद्रण त्रुटि शोधन किसे कहा गया है कि किसी भी सामग्र्याः कोई भी सामग्री हो उसके अंतिम रूपेण मुद्रात् प्राक्, अंतिम रूप से जब उसको मुद्रित किया जाता है उससे पूर्व, यानी अंतिम रूप जब उसको दिया जाता है उससे पूर्व कोई भी सामग्री हो, कस्यापि सामग्र्याः अंतिम रूपेण मुद्रात् प्राक्, कोई भी सामग्री है उसको अंतिम रूप से मुद्रण से पूर्व ही अशुद्धि संशोधनार्थम निश्चित ही, अशुद्धि संशोधन के लिए निश्चित ही संकेत चिन्ह चिन्हीकरण में वो मुद्रण त्रुटि शोधनम कहते थे। अशुद्धि संशोधनार्थम, अशुद्धि के संशोधन के लिए निश्चित ही संकेत चिन्ह, जो निश्चित किए गए जो संकेत हैं चिन्हों के द्वारा, चिन्हीकरण में वो चिन्हीकरणों के द्वारा मुद्रण त्रुटि संशोधनम कहते थे। मतलब कोई भी आप कोई भी रचना कर रहे हैं उसका अंतिम प्रकाशन से पूर्व क्या करते हैं, उसमें जो अशुद्धियों के शोधन के लिए चिन्हों इत्यादि का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा उसका संशोधन किया जाता है। कदाचित मुद्रण स्थाने केषांचित शब्दानाम अशुद्ध रूपे मुद्रणम भवति। कदाचित मुद्रण स्थाने, कुछ मुद्रण स्थानों पर, यानी जो प्रेस जो होती है, केषांचित शब्दानाम अशुद्ध रूपे मुद्रणम भवति, कुछ शब्दों का अशुद्ध रूप में मुद्रण हो जाता है। भाई कहीं कहीं पे होता है, अब इतनी बुक छपती है तो कई बार क्या होता है, जो है जो शब्द है वो कई बार चेंज हो जाता है, क्योंकि फर्क पड़ जाता है किसका, जो आपने देखा होगा कंप्यूटर इत्यादि में भी कि जैसे हम हिंदी का टाइप कर रहे हैं या अंग्रेजी का कर रहे हैं या संस्कृत का कर रहे हैं, तो उसमें जब भी हम उसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो वो शब्द कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं। कदाचित् समरूप शब्दानां पठित्वा ब्रह्मवशात् पाण्डुलिप्या काश्चित् पंक्त्याः अमुद्रिता एव तिष्ठन्ति। कदाचित् समरूप शब्दानां, कुछ जो समरूप शब्द है उनका पठित्वा, उनको पढ़ करके ब्रह्मवशात् पाण्डुलिप्या, ब्रह्मवश से पांडुलिपि में कुछ पंक्तियां अमुद्रिता एव तिष्ठन्ति। भाई जो पांडुलिपियों में से लेते हैं तो उनमें कुछ पंक्तियां जो है अमुद्रित होती है। कदाचित अन्य काचित त्रुटि भवति, कभी कभी कोई अन्य त्रुटि हो जाती है। एतासाम अशुद्धिनाम निराकरणाय चिह्नकरणम अथवा प्रकाशन प्रक्रिया मुद्रित सामग्र्याः मूल रूप कारणमेव त्रुटि शोधनम। इन्हीं अशुद्धियों के निराकरण के लिए चिह्नकरणम, चिन्हीकरण किया जाता है, भाई चिन्हित किया जाता है, ऐसे ऐसे चिन्ह लगाकर भाई यहाँ ये अशुद्धि है, कभी ऐसा चिन्ह लगाएंगे, कभी इस प्रकार का चिन्ह, तो अलग अलग चिन्हों का प्रयोग आगे देखेंगे, ठीक है। अथवा प्रकाशन प्रक्रिया या मुद्रित सामग्री, प्रकाशन जो प्रक्रिया है उसमें मुद्रित सामग्री में मूल रूप अनुरूप कारण में, मूल रूप के मूल रूपानुरूप करण में, मूल रूप के अनुरूप करने में त्रुटि शोधनम, उसको त्रुटियों का शोधन किया जाता है ताकि उसके मूल रूप के अनुरूप ही उसको
किया जाए। अंतिम रूपेण मुद्रा अनंतरम, अंतिम रूप से मुद्रण के बाद कापि अशुद्धि अवशिष्टा न भवेत, कोई भी अशुद्धि बचती नहीं है। इत्येव अस्य कार्यस्य प्रमुख प्रयोजनम, यही इसका प्रमुख कार्य है कि अंतिम प्रकाशन से पूर्व उसका क्या किया जाता है, त्रुटि शोधन किया जाता है, ताकि अंतिम के बाद कोई शोध जो है त्रुटि नहीं रहती। प्रूफ इति नामना प्रतिथा मुद्रित सामग्र्यः मुद्रित शोधनम अनेकशः पठितः, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रूफ कहते हैं। भाई हमने इसको फुल प्रूफ कर लिया है, इसका शोधन कर लिया है। आपने देखा होगा प्रूफ रीडिंग किया जाता है, भाई उसको एक बार प्रूफिंग किया जाता है। मुद्रित सामग्री मुद्रण त्रुटि शोध का अनेकशः पठति, मुद्रित सामग्री और मुद्रण त्रुटि जो शोधक है अनेकशः पठति, अनेक पढ़ते हैं। सर्वप्रथम यदा शब्द व्यवस्था के, सबसे पहले जब शब्द व्यवस्थापक, जो शब्द व्यवस्थापक होता है, जो शब्दों को एक व्यवस्थित रूप में देने वाला होता है, जो उसको कंपोजिटर जो होता है उसको प्रथम वारम पांडुलिपितः शब्द व्यवस्थाप्यन्ते, पांडुलिपियों से शब्दों की व्यवस्था करनी होती है जो कंपोजिटर होता है। तर्हि सा मुद्रित सामग्री गेली प्रूफ इति उच्यते, उस मुद्रित सामग्री को क्या कहा जाता है, गेली प्रूफ कहा जाता है। फिर क्या होता है, गेली प्रूफ इत्यस्मात् अशुद्धि नाम निराकरण अनंतरम शब्द व्यवस्थापक है सामग्र्या अनुरूपम पृष्ठाकार अनुरूपम च परिष्कारम विधाय पुनः मुद्रण करोति। गेली प्रूफ इत्यस्मात् अशुद्धि नाम, जो गेली प्रूफ है इस अशुद्धि नाम निराकरण अनंतरम, इस अशुद्धि के निराकरण के बाद शब्द व्यवस्थापक जो होता है वो सामग्र्या अनुरूपम, सामग्री के अनुरूप पृष्ठाकार रूपम और पृष्ठों के आकार के अनुरूप चाहे परिष्कारम विधाय, वो क्या करता है उसको शुद्ध करके पुनः मुद्रणम करोति, वापिस उसका मुद्रण करता है। भाई क्या करता है, वो उसको छाड़ता है, फिर उसको गेली प्रूफ करता है, फिर अशुद्धियों का निराकरण करता है पृष्ठों के अनुसार इत्यादि, फिर उसको वापिस उसका मुद्रण कार्य करता है। ऐसा मुद्रित सामग्री मेकअप प्रूफ क्या कहलाती है, मेकअप प्रूफ इति नामना गए थे, इसको मेकअप प्रूफ कहते हैं। गेली प्रूफ, मेकअप प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। त्रुटि शोधकेन मेकअप प्रूफ तय अशुद्धिनाम निरस्तीकरणंतरम तस्य पुनः मुद्रणम क्रियते, त्रुटि शोधकेन द्वारा, जो त्रुटि जो शोधक होता है उसके द्वारा मेकअप प्रूफ तय है, मेकअप प्रूफ से अशुद्धिनाम निस्तरीकरणांतरम, अशुद्धियों का जब निस्तारण कर दे उसके बाद तस्या पुनः मुद्रणम क्रियते, फिर वापस मुद्रण किया जाता है। मान लो कोई भी चीज है, इसको जब सबसे पहले पांडुलिपियों में से पहले इसको लिया, ठीक है, इसको लिखा गया, फिर इसको पढ़ा जाता है, इसका क्या किया जाता है, अशुद्धि का निराकरण किया जाता है, ठीक है, प्रूफ किया जाता है ना। यहाँ ये हम यहाँ पर वापिस इसका क्या किया जाता है, गेली प्रूफ किया जाता है। फिर जो किया उसका वापिस शोधन किया जाता है और फिर उसको लिखा जाता है और फिर उसको जो है अलग किया जाता है और फिर अंतिम रूप से इसका प्रकाशन से पूर्व इसको वापस चेक किया जाता है, कई स्तरों पर किया जाता है। अशुद्धि निस्तारण के बाद पुनः उसका मुद्रण करते हैं। ऐसा मुद्रित सामग्री अंतिम रूप है इति उच्यते, इसको क्या कहते हैं, जब अंतिम रूप से यहां से जब चलेंगे और अंतिम रूप से जब इसको छाप देंगे तो अंतिम रूप कहलाने लग जाएगा। ऐसा सामग्री अपनी त्रुटि शोधन पुनः पठियते, इसी सामग्री में त्रुटि शोधन के द्वारा वापिस पढ़ा जाता है और अंततः मुद्रण नियंत्रण मुद्रणम क्रियते, जो मुद्रण यंत्र जो होता है जहां से मुद्रण किया जाता है, जहां से प्रिंट इत्यादि होते वहां मुद्रण उसका किया जाता है। ये प्रोसेस होता है, इसको कई रूपों में 3 तरीके 4 तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। अंतिम प्रूफ है इत्यस्मिन अपि यदि काश्चित अशुद्धि अवशिष्यते, यदि अंतिम प्रूफ में भी यदि कोई अशुद्धि हो जाती है तरहि यंत्र रूढ़ पृष्ठेषु ताम निराकृते एवं मुद्रणम क्रियते, जो यंत्र जो होता है उसमें आरूढ़ जो पृष्ठ है उनमें ही निराकरण करके उसको मुद्रण किया जाता है। भाई इतना तो यंत्र भी पकड़ लेता है, उसमें भी वो अशुद्धियों का निराकरण करके उसको मुद्रण किया जाता है। मुद्रण त्रुटि शोधनम अत्यधिकम महत्वपूर्ण कार्य, मुद्रण जो त्रुटि शोधन है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि लेखकस्य त्रुटि शोधकस्य वा अज्ञानताया असावधानताया क्षिप्रकारिताया वा मुद्रित सामग्र्याः काश्चित् त्रुटयः अवशिष्टा तर्हि उत्कृष्टा अपि रचना त्रुटिपूर्णा जायते। यदि लेखकस्य, जो लेखक है, यदि लेखक का त्रुटि शोधकस्य वा अज्ञानताया असावधानताया,
यदि लेखक या फिर त्रुटि शोधक जो होता है वो अज्ञानता के लिए या असावधानता के लिए या क्षिप्रकारिताया व मुद्रित सामग्र्याम काचित् त्रुटिया अवशिष्टया तभी उत्कृष्टा अपि रचना त्रुटिपूर्ण जायते। चाहे लेखक हो, चाहे त्रुटि का संशोधन करने वाला हो, यदि किसी भी अज्ञानता से या असावधानी से या तीव्रता से करने के चक्कर में यदि मुद्रित जो सामग्री होती है उसमें फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है, तो वो सामग्री कितनी ही उत्कृष्ट हो, कितना ही अच्छा उसका कंटेंट हो, वो कैसा हो जाता है, वो त्रुटिपूर्ण रचना मानी जाती है। इसलिए इसमें लेखक को भी, जो त्रुटि का शोधन किया जा रहा है उस व्यक्ति को भी, सबको इसमें ध्यान रखना होता है। एतादृशी रचना विद्वत समाजे न अद्रियते, ऐसी रचना जो है विद्वत समाज में प्रशंसनीय नहीं होती। त्रुटि रहित मुद्रार्थम, त्रुटि रहित मुद्रण के लिए त्रुटि शोधनस्य कार्यम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, त्रुटि शोधन का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। परंतु एतत् सुकरम न वर्तते, यह सरल नहीं होता। संशोधन का कार्य तो महत्वपूर्ण है लेकिन सरल नहीं होता, दुष्कर होता है। सम्यक त्रुटि शोधनम त्रुटि शोधकस्य योग्यतायाम अनुभवे च आश्रितम, अच्छे प्रकार से त्रुटि शोधन जो होता है शोधक की योग्यता उसके अनुभव पर आश्रित होता है। एतस्मिन् कार्ये अनवरताभ्यासेन एवं नैपुण्यम प्राप्त, यह जो कार्य है अनवरत अभ्यास के द्वारा ही निपुणता को प्राप्त होता है। मुद्रण त्रुटि शोधक से विशेषता, जो मुद्रण त्रुटि शोधक होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है यह हम इसमें जानेंगे। इससे पूर्ववर्ती हमने जाना कि जो है मुद्रण त्रुटि कितना आवश्यक है, यदि उसके बिना आपकी रचना कितनी ही उत्कृष्ट हो, कितना ही आप अच्छा लिख रहे हो, लेकिन वो सारा बेकार है। और त्रुटि होती है, निश्चित है, किसी प्रकार की भी हो सकती है, भूलवश भी हो सकती है, लेकिन उसके कहीं प्रूफ अप्रूवल है, प्रूफिंग है, उसको चेक करना होता है, उसको चेक करने के बाद अंतिम रूप से उसका प्रकाशन किया जाता है। मुद्रण त्रुटि शोधक की क्या विशेषताएं होती है? मुद्रण त्रुटि संशोधकस्य कृते प्रूफ संशोधकस्य मानक चिन्ह पूर्ण ज्ञानम तेषां प्रयोगे दक्षता च अनिवार्य, जो मुद्रण त्रुटि संशोधन के लिए जो प्रूफ संशोधक का जो मानक चिन्ह, जो प्रूफ संशोधक है उसका मानक चिन्ह का पूर्ण ज्ञान, उसका प्रयोग आदि में दक्ष होना अनिवार्य है। मुद्रण त्रुटि संशोधन। अशुद्धि निराकरणे, अशुद्धि के निराकरण में त्रुटि शोधकस्य दृष्टि गृध्र दृष्टिवत, जो भी त्रुटि का शोधन कर रहा है उसकी कोई भी अशुद्धियां होती है उसके निराकरण में उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? गिद्ध की तरह, जैसे गिद्ध होता है ना अपने शिकार को किस तरीके से एक पैनी नजर, वैसे हुए अशुद्धियों पर होनी चाहिए। यत कापि अशुद्धि न अवशेषे, तो कोई भी अशुद्धि बचेगी नहीं। प्रत्येक वाक्यम वाक्यांश शब्द अक्षरम च अति सूक्ष्मतया निरक्ष्य शुद्धिकरणीयानि, प्रत्येक वाक्य, वाक्यांश, शब्द, अक्षर अति सूक्ष्म रूप से उनका निरीक्षण करके शुद्धिकरण करना चाहिए। त्रुटि जो शोधक है उसके लिए मुद्रण कलायाः शब्द व्यवस्थायाः तकनीकस्य यथेष्टम ज्ञानम अपेक्षितम, जो त्रुटि शोधक होता है उसके लिए मुद्रण कला की शब्द व्यवस्था, तकनीकी, इन सब का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, कंपोजिंग, टीचनिक, ठीक है। तेन मुद्रेण प्रयोजनमाने सर्वविधि आकारे आयामस्य परिचितेन भवितव्यम, यानी उसके द्वारा जो मुद्रण की प्रयोग होने वाली सभी आकारों, आयामों का परिचय होना उसको आवश्यक होता है। उसके मुद्रण के जितने भी आकार हैं, चिन्ह हैं, आयाम हैं, उन सब से उसको परिचित होना आवश्यक होता है। त्रुटि शोधकस्य कृते, जो त्रुटि शोधक है उसके लिए उत्कृष्ट सामान्य ज्ञानम अत्यधिकम आवश्यकम, उत्कृष्ट जो सामान्य ज्ञान है त्रुटि से संशोधन के लिए वो आवश्यक होता है। त्रुटि शोधकस्य विशाल शब्द भंडारकः अत्यधिक सहायक भवति, त्रुटि संशोधन के लिए जो शोधक जो होता है उसके लिए विशाल जो शब्द भंडागार है वो अति आवश्यक है, सहायक होता है। अनेन सह लेखकस्य असावधानतया अज्ञानतया वा कृतं शाब्दिकं प्रमादपि आत्मविश्वासेन दूरीकृतम, जिसके द्वारा यदि उसके पास शब्द भंडारगार होगा तो लेखक के द्वारा किसी भी प्रकार का मान लो कोई असावधानी से या अज्ञानता से कोई त्रुटि रह जाती है तो वो उसको आत्मविश्वास के साथ दूर कर सकता है।
व्रतन्या अशुद्धीनां निस्तरीकरणाय त्रुटिशोधकेन कोश सहायक ग्रहणे कदापि आलस्यम न करणीयम। वर्तनी हुई अशुद्धि निस्तारण के लिए त्रुटि शोधक के द्वारा कोश सहायक ग्रहणे, जो शब्दकोश होता है उसकी सहायता ग्रहण में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। कोई भी आप त्रुटि शोधक करने वाला है, जो उसको त्रुटियों का निस्तारण करने वाला है, उसको किसी प्रकार की अपने जो शब्द भंडार है, जो डिक्शनरी है शब्दों का, उससे सहायता लेने में कोई संकोच या आलस्य नहीं करना चाहिए। उसका महत्वपूर्ण कार्य है कि त्रुटियों को दूर करना। त्रुटि शोधक के द्वारा अस्पष्ट लेखन से पठने दक्षेण भविष्यति, जो अस्पष्ट जो लेखन होता है उसको पढ़ने में भी उसको जो है दक्ष होना जो है आवश्यक है। त्रुटि शोधकस्य साहित्य महती अभिरुचि इतिहास पुराण अर्थशास्त्र राजनीति कला विज्ञान विषयाणां प्रगाढ़ ज्ञानम च अत्यधिकम साहित्यम भवतः है। त्रुटि शोधक का साहित्य में अत्यधिक अभिरुचि, इतिहास पुराण अर्थशास्त्र राजनीति कला विज्ञान आदि विषयों में प्रगाढ़ ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है, और वो उसकी सहायता भी करता है। उसको साहित्य के अलावा इतिहास पुराण इत्यादि अर्थशास्त्र राजनीति कला विज्ञान इनमें भी उसका ज्ञान सहायक है। यदि कश्चित त्रुटि शोधक समाचार पत्रेषु त्रुटि शोधन कार्यम करोति, यदि कोई भी त्रुटि शोधक जो है समाचार पत्रों में त्रुटि शोधक का कार्य करता है, तो तस्य कृते समसामयिकी घटना ज्ञानपि अपहार्यम, उसके लिए जो है समसामयिकी की जो घटनाएं हैं, जो करंटली जो घटनाएं हैं, वो उसको जानना आवश्यक है। उसको वो दूर नहीं हो सकता, उसको वो त्याग नहीं सकता। मुद्रित सामग्री तीव्रगत्या सम्यक अधीत्य अशुद्धि अवचित्य तासाम संशोधनस्य सामर्थ्यम एवं त्रुटि शोधकस्य सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्यम, यानी मुद्रित जो सामग्री है उसमें क्या अशुद्धि है उसको वो तीव्र प्रकार से जान सके और उसका निराकरण कर सके। मुद्रित सामग्रिया तीव्रगत्या सम्यक अधीत्य, मुद्रित सामग्री जो है उसको तीव्र गति से सम्यक अधीत्य अच्छी प्रकार से उसको जान करके अशुद्धि अवचित्य अशुद्धियों को चुन करके तासाम शोधनस्य सामर्थ्यम उसको शोधन का सामर्थ्य होता है। एवं त्रुटि शोधक से सर्वोत्कृष्ट, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि किसी भी गलती को तुरंत देखा, उसको पकड़ा और उसको संशोधन कर दिया, ये उसकी प्रमुख विशेषताओं में से है। त्रुटि शोधकेन शब्द विभाजन प्रक्रिया सत्या परिचेत परिचितेन भाव्यम, जो शब्द विभाजन की जो प्रक्रिया है उससे अच्छी प्रकार से परिचय हो, ऐसा होना चाहिए त्रुटि जो शोधक होता है। उदाहरणतः यदि पंक्त्या अंत में गौरवशाली इति पूर्ण शब्दः मुद्रितम न शक्यते, यदि पंक्ति के अंत में कोई गौरवशाली पूर्ण शब्द मुद्रित नहीं हो सकता, तति गौरवशाली इति द्वयो भागयो विभजित्य, गौरव और शाली इसको दो भागों में विभाजित करके चिन्हेन पृथक कृत्या गौरव इति शब्दः पंक्त्या अन्ते शाली इति शब्दः द्वितीया पंक्त्या, है ना। जैसे मान लो हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं, मान लो वो एक साथ नहीं लिख सकते, जैसे मैंने लिखा यहाँ गौरवशाली लिखा, जैसे हमने लिखा गौरव गौरव, अब जैसे मान लो इस पंक्ति का ये हम लिखते आ रहे हैं, यहाँ अंत हो गया, अब यहाँ जगह नहीं है तो हम ऐसे लगाकर गौरवशाली इस प्रकार लिख सकते हैं ना, लिखते हैं ना हम कई बार कोई भी शब्द लिखते हैं, मान लो यहाँ आ रहा है अब जगह नहीं है तो ऐसे लगाकर फिर आगे की ओर लिख देते हैं। तो वैसे ही द्वितीय पंक्ति में उसको लेखन प्रारंभ करना चाहिए। जैसे यहाँ बताया ना गौरवशाली इस प्रकार शब्द है तो उसको द्वितीय पंक्ति से गौरव यहाँ लिख दिया, फिर ऐसे डेश लगा दिया, फिर यहाँ से शाले लिख दिया। ठीक है, कोई भी शब्द होता है, जैसे हमने लिखा मान लो यहाँ कोई शब्दावली है, जैसे भारत भूमि बहुत ही प्रभाव, अब यहाँ अंत हो गया तो फिर ऐसे लगाकर प्रभावशाली है इस प्रकार लिख दिया। कोई सा भी शब्द हो इस प्रकार लिख सकते हैं, उसको प्रारंभ में लिखना। उदाहरण के लिए जैसे भारत महान देश है, भारत महान देश है, अस्य उदाता संस्कृति, इसकी उदात जो संस्कृति है गौरवशालिनी, अब ये गौरव कहाँ था, यहाँ था, ये मानो यहाँ था गौरव, अब ये इसको इस प्रकार कर दिया, और फिर शालिनी विज्ञान परंपराया सर्वत्र अधीते। ठीक है, मुद्रण सावधानानी, मुद्रण साधनानी, मुद्रण के साधन कौन कौन से उनको हम जानेंगे। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् प्राचीन काले मुद्रण सुविधा न आसीत्, आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में
मुद्रण की सुविधा नहीं थी। ग्रंथा पुस्तकानि च पांडुलिप्यमेव भवति, इसमें ग्रंथ पुस्तक आदि जो है पांडुलिपियों में होते थे। कोई भी हमने ग्रंथ पुस्तकें इत्यादि देखी तो वो पांडुलिपि में होते थे, पर मुद्रण की कोई सामग्री नहीं थी। शतद्वयम् वर्ष पूर्वम एवं मुद्रण संभव जाता है, 200 वर्ष पूर्व ही मुद्रण संभव हुआ। प्रारंभे एतत् अतीव कष्ट साध्यम दुष्करम च आसीत्, प्रारंभ में ये बड़ा कष्टकारी और कठिन था। शब्द व्यवस्थापक है पांडुलिप्य व्यवस्थापनम करोति, इसमें शब्द जो व्यवस्थापक होता है, जो उसको शब्दों को ढूंढने वाला, उसको व्यवस्थित करने वाला, उसको शब्दों को उठाने वाला, लिखने वाला, वो पांडुलिपिया में व्यवस्थापनम करोति, उस पांडुलिपि में व्यवस्थापन करता है। स काष्ठ खंडेशु, वह काष्ठ खंड मतलब लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, जो स्टिक्स होती है, पृष्ठस्य आकार अनुरूपा रचनाया स्वरूपम च अक्षराणाम व्यवस्थापनम कृत्वा, काष्ठ खंडों में पृष्ठ का आकार के अनुरूप रचना में स्वरूप के अनुरूप अक्षरों की व्यवस्था करता है, करके व्यवस्थापितम सामग्री गेली इत्यस्मिन् लोहा पात्र सदृश उपकरणे स्थापयन्ति, वो उस स्टिक के द्वारा लिखता है, जो लोहा पात्र के समान उपकरण होता है गेली, उस पर वो लिखता है। आपने देखा होगा पहले प्राचीन काल में हमें शिलालेख मिले, पांडुलिपियां मिली, पत्तों इत्यादि पर लिखे हुए मिले, तो ये सारे साधन इस प्रकार है। पृथक पृथक कार्याणाम कृत, अलग अलग कार्यों के लिए पृथक पृथक गेली नाम प्रयोग, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग गेलियां होती थी। शब्द व्यवस्थापक है गेली परितः सूत्रेण बद्ध्वा, शब्द जो व्यवस्थापक होता है वो गेली को परितः सूत्रेण चारों तरफ से धागे से बद्ध्वा बांध करके प्रूफ वाहकाय ददाती, प्रूफ वाहक को देता था, भाई अब इसको कोई प्रूफ, इसमें कोई संशोधन हो वो कर दीजिए। स रोलर इत्यनेन मसी प्रयोगम, वह रोलर इसके द्वारा, रोलर के द्वारा मसी प्रयोगम कृत्वा यानी स्याही का प्रयोग कर करके सामग्री प्रूफ शेष प्रूफ प्रेस इत्यस्मिन् स्थापयति, सामग्री को प्रूफ प्रेस इस रूप में स्थापित करता था। एव कस्याचित सामग्र्याः मुद्रण भवति, इस प्रकार किसी सामग्री का मुद्रण होता था, पहले ऐसे होता था। संप्रत्यातु संगणक युगम, फिर कौन सा युग आया? कंप्यूटर का युग आ गया। ये तो पहले की बताया भाई, इस प्रकार रोल करके वो लिख कर देता था, और फिर वो रोल करके फिर उसको मसी इत्यादि का प्रयोग कर कर उसको जो है प्रेस इत्यादि करता था। फिर संगणक युग आ गया, कंप्यूटर के युग में प्रत्येक क्षेत्र संगणकेन कार्यम क्रियते थे, प्रत्येक क्षेत्र में संगणक का कार्य किया जाता है। प्रकाशन क्षेत्र भी संगणक से अप्रतिम महत्व, प्रकाशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत महत्व है। संगणक यंत्र मानवस्य निर्देशानुसारम कार्यम करोति, कंप्यूटर यंत्र मानव के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। डिस्क ऑपरेटिव सिस्टम है ना, इत्यनेन यंत्र से प्रयुक्त संगणकस्य च मध्य सरलताया संबंध स्थापित। डिस्क ऑपरेटिव सिस्टम जो यंत्र यंत्रांश यंत्र के अंश के द्वारा संगणक मध्य सरलताया संबंध, प्रत्येक संगणक से प्रयुक्तों और संगणक के मध्य संबंध स्थापित होते हैं इसके द्वारा। आजकल तो आपको पता है कि कंप्यूटर का युग है, सारे काम कंप्यूटर से होने लगे, तो आजकल सरलता भी होने लगी। संगणकेन अवलंबने निर्देशानुरूपम सर्वम अभिष्टम कर्म, कंप्यूटर पर आधारित होकर ही निर्देशों के अनुरूप सारे कार्य किए जाते हैं, सारे कर्म संपादित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई भी मुद्रित अंश निरस्तीकृत्य कुचित अन्यत्र संयोजनम इत्यस्य तरही संगणकेन तत्क्षणमेव निष्पाद्यते। मान लो कोई भी शब्द है, जैसे मान लो ये श्लोक, श्लोक ऐसे लिखा का गया, अब मान लो इसको हटाना है तो हम कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं, जहां जहां श्लोक होगा उसकी जगह ऐसा श्लोक आ जाएगा। तो आजकल तो तत्क्षण यानी उसी क्षण उसका निष्पादन किया जा सकता है कंप्यूटर की सहायता से। प्रकाशन क्षेत्र डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग इत्यादि सॉफ्टवेयर कार्यक्रम सर्वविधम भवतः साहाय्यम कुरुते। प्रकाशन के क्षेत्र में भी जो डीटीपी है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा सहायता के द्वारा ही कार्य किया जाता है। अस्मिन् पृष्ठानाम यथेष्टम विशिष्टम रूप निर्माणम, जिसके द्वारा जैसी इच्छा हो वैसे पृष्ठों का जैसे निर्देशित हो वैसे उसके अनुसार कार्य कर लिया जाता है। वर्तमान युग तो
आप जानते ही हैं किस प्रकार अनेकों प्रकार से और अनेकों तरीकों से इस त्रुटियों का संशोधन किया जाता है, पृष्ठों का निर्माण किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्यानां मंजूषाया स्थापनम, महत्वपूर्ण तथ्यों को जो मंजूषा होती है उसमें स्थापन किया जाता है। तालिका निर्माण किया जाता है। सूचनाओं का विविध प्रकार से उल्लेख, अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग तरीके से किया जाता है। अनायासम कुडूप है, सपीड मात्रेण संभव है, सर्वम सभी जो है, अनायस कुडूपम बोटम प्रेस सपीड मात्रेण संभव है, बोटम के द्वारा प्रेस के द्वारा ही संभव है। मुद्रण सामग्र्या विविधेषु आकारेषु विविधेषु आयामेषु विविधेषु शैलीषु सुप्रसादनम संभवम, मुद्रण जो सामग्री है विविध आकारों में, अलग अलग फोंटों में, छोटे बड़े मोटे बोल्ड इत्यादि फोंटों में, विविध आयामों में, विविध शैलियों में प्रसादनम संभव है, अलग अलग प्रकार से है आजकल वर्तमान समय में। भवताम एतम पुस्तकम अपि डीटीपी इतस्य पेज मेकर सॉफ्टवेयर, आज जो है पेज मेकर सॉफ्टवेयर के द्वारा हम जो है पुस्तकों भी सज्जीकृत करते हैं। पेज मेकर के द्वारा पूरा पेज सेटअप होता है। कंप्यूटर यदि आप चलाते हैं तो आपको जरूर पता होगा, पेज मेकर के द्वारा पूरा सेट किया जाता है पेपर को और उसके अनुसार मुद्रित किया जाता है। अत्र विशेषताया अवलोकनीय संगणकस्य उपयोगेन त्रुटि शोधनस्य शब्द व्यवस्था च कार्य सुकरम, यानी कंप्यूटर के द्वारा जो त्रुटि शोधन का जो कार्य है वो कैसा हो गया है, सुकर हो गया है, वो सरल हो जाता है। संप्रतिम एकस्या अशुद्ध्याः संशोधनार्थम संपूर्णया पंक्त्या पुनर्व्यवस्थाम न करणीयम, एक अशुद्धि के संशोधन के लिए पूरी पंक्ति की हमें जरूरत नहीं। पहले तो ऐसा होता था पूरी पंक्ति हटाई जाती थी। अब वो जो शब्द है, वो कोई वर्ण है उसको ही हटाया जाता है, उसी को पुनर्स्थापित किया जाता है। इदानीं सामग्र्याः शब्दः वाक्यांशस्य वा योजनार्थं संपूर्ण अनुच्छेदस्य पुनः संयोजनं न कर्तव्यम्। इदानीं सामग्र्याः, इस सामग्री के लिए शब्द की वाक्यांश या योजनार्थ संपूर्ण अनुच्छेद का पुनः संयोजन न कर्तव्य, पुनः संयोजन नहीं किया जाता। वर्तमान समय की यदि हम बात करें कंप्यूटर युग में, पहले क्या होता था, कोई भी पंक्ति होती थी तो पूरे अनुच्छेद को हटाया जाता था उस पंक्ति को। आजकल जो जिस अनुच्छेद में है, जिस कोई शब्द है उसी को हटाया जाता है, पूरे को नहीं हटाया जाता। ठीक है, इसके आगे का जो है उसको हम चिन्ह इत्यादि के जो प्रयोग हैं इसके, वो आगे की कक्षा में जानेंगे। यह हमारा मुद्री जो है त्रुटि संशोधन का कार्य था, मुद्रण त्रुटि शोधन का कार्य था। ठीक है, आगे कक्षा में जाएंगे कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।